आप और हम जब भी अपनी जिंदगी में सुकून के दो पल चाहते हैं तो हम या तो घर में रहते हैं या घूमने का प्लान बनाते हैं। खुशियां मनानी हो दोस्तों के साथ तो भी हम घूमने का प्लान बनाते हैं। अब हमारे ही देश में पर्यटन के कई ऐसी सिटीज़ हैं जो पर्यटन के लिए जानी जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचना टेढ़ी खीर से कम नहीं होता। जैसे पहाड़ों पर बसी नगरियों को आप ले लें, या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके जो 6-6 महीने तक बंद रहते हैं, या जहाँ भूस्खलन की समस्या हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैदानी इलाकों में शुमार एक ऐसा क्षेत्र जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, वहां पहुंचना भी देशवासियों के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, तो आप आश्चर्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिले की, जहां आप ये मानकर चलिए कि जैसलमेर क्षेत्र की आर्थिकी 85% से ज्यादा पर्यटन पर टिकी है। ऐसे में होना तो ये चाहिए, आइडियल स्थिति तो ये कहती है कि यहाँ पर आने जाने की उचित व्यवस्थाएं हों, 12 महीने हवाई कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों की खूब आवाजाही हो, बसें धड़ाधड़ चलें। लेकिन स्थितियाँ क्या हैं? ट्रेनें काफ़ी कम है, हवाई कनेक्टिविटी 12 माह नहीं रहती, रोडवेज बसों की स्थिति खराब है, प्राइवेट बसें मनमानी करते हैं, और वहीं पर्यटक जब सिटी में घूमने के लिए ऑटो या रिक्शा करें तो उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। अब क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या जैसलमेर पर कलंक नहीं लग रहा? आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। नरेंद्र व्यास जी बीजेपी नेता है, विकास व्यास जी कांग्रेस के नेता है, अविनाश बिस्सा जी होटल व्यवसायी हैं, कुम सिंह राठौर यूट्यूबर हैं, और मनीष रामदेव मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अविनाश बिस्सा जी आपसे करना चाहता हूं। जिस तरह का क्षेत्र जैसलमेर है, वहां पर अगर हम होटल व्यवसायियों की कमाई का ग्राफ बनाए तो वो एक सिंगल लाइन या फिर अपवर्ड लाइन होनी चाहिए। ये जो ऐसा ऐसा बनता है, उसके पीछे अहम कारण आप किसे मानते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा घंटा न्यूज का, जिन्होंने मुझे आप इस मुद्दों पर जोड़ा। और मैं कहीं ना कहीं जैसलमेर के पर्यटन पर सबसे पहले तो जो रेल सुविधाएं की जो कनेक्टिविटी है वो सुचारू होनी चाहिए। मतलब दिन में कम से कम 2 या 3 ट्रेनें जो दिन में जाए। अभी जो भी ट्रेनों का समय सारणी है वो रात को 12 बजे बाद है, तो पर्यटन काफी परेशान होते हैं। अच्छा, कई बार तो ये भी होता होगा कि पर्यटक ने आपके यहाँ रूम बुक कर लिया, वो रुके हुए हैं, और वो आपसे कहें हाँ, कि हमें ट्रेन की टिकट करवानी है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। या हाँ। हम वहां पर जाएं तो कैसे जाएं? तो क्या कैसी स्थितियां होती हैं? तो हम उन्हें या तो जैसे प्राइवेट बसेज हैं वो, लेकिन काफी एवरी हाफ एन आवर है, लेकिन उनको भी वो लोकल बस का रूप दिया जाता है, तो पर्यटन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या तो फिर उनको फिर प्राइवेट कैब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कैब हर कोई आदमी नहीं उसको अफोर्ड कर सकता है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ट्रेन ज्यादा से ज्यादा हो तो पर्यटन आने में का बढ़ावा भी मिले, और अगर वहाँ अब दूसरे डेस्टिनेशन जाए तो उनको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। जी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो प्रदेश में ही रहते हैं, आपको जैसलमेर जाना हो तो जाकर देखिए, जयपुर से जैसलमेर के लिए ट्रेन ढूंढ कर देखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप देश के किसी सुदूर हिस्से में रहते हैं और आप जैसलमेर आना चाहते हैं, तो फिर आप चैनल्स ढूंढेंगे कि मैं कहां तक ट्रेन से जा सकता हूं, फिर मैं वहां से क्या कर सकता हूं, फिर मैं कैसे जैसलमेर पहुंच सकता हूं। क्या किसी पर्यटन नगरी के लिए आइडियल स्थिति हो सकती है? कुम सिंह राठौर यूट्यूबर है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुम सिंह, पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि भाई कई लोग तो आपके यूट्यूब पोस्ट पर भी कमेंट करते होंगे, बताते होंगे कि हम जैसलमेर आना चाहते हैं, हम क्या रूट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? कुम सिंह, आप म्यूट पर है, अगर आप म्यूट हटा लें। नहीं, कुम सिंह राठौर, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, मैं आगे आपके पास आने की कोशिश करता हूं। मेरे सहयोगी आपसे कांटेक्ट कर इस स्थिति को ठीक करेंगे। मनीष रामदेव, आखिर क्या कुछ होता है दिन भर? अगर पर्यटक जैसलमेर किसी तरह से पहुंच भी जाए तो वो खुश तो बहुत होगा सारी चीजें देखकर। अगर सम इलाके में वो एक रात भी बिता ले तो वो खुश तो बहुत होगा, लेकिन आने में परेशानी हुई, जाने में परेशानी हो रही है, ये सारी चीजें ये कड़वाहट तो घोलती हैं उसके एक्सपीरियंस में। ऊपर से लपकागिरी या ठगी, मैं तो जो ऑटो रिक्शा वाले एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं उसे भी ठगी में काउंट करता हूं। जी स्वप्निल जी, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर को अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो एक आइडियल
जगह जो है वो जैसलमेर मानी जाती है। और विदेशों में तो पर्यटन की जो है वो खास जगहों में जैसलमेर का नाम शुमार है, जहां विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में जैसलमेर आना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। लेकिन स्वप्निल, कनेक्टिविटी इश्यू जो है वो इतने ज्यादा है कि लोग डायरेक्ट यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। जो विदेशी सैलानी या अपने देश से दिल्ली या मुंबई किसी भी बड़े शहर पहुंचते हैं, तो वहां से डायरेक्ट जैसलमेर आने के लिए न तो उनके पास कोई फ्लाइट सुविधा है, और फ्लाइट सुविधा अगर है तो बहुत निश्चित समय के लिए है। सरकार ने जैसलमेर एयरपोर्ट को चालू किया है, लेकिन फरवरी मार्च के बाद ये एयरपोर्ट बंद हो जाता है और नियमित उड़ानें जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। और पिछले दिनों जैसलमेर की रेल कनेक्टिविटी को भी जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा गया है, कम किया गया है। तो आज की डेट में जैसलमेर से जयपुर जाने के लिए दिन में कोई गाड़ी नहीं है जिससे आप जयपुर, दिल्ली, मुंबई तक का सफर कर सके। तो ऐसे में सैलानियों को जो है वो निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है, और निश्चित रूप से निजी बसें जो है वो उतनी सेफ नहीं होती है। तो कैब और अन्य साधनों की वजह से टूरिस्ट जो है वो हैजल होता है, परेशान होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर यही टूरिस्ट अगर रोडवेज बसों को देखता है तो जी बिल्कुल, रोडवेज बसों के नाम पे यहाँ पर वो पुरानी जो परंपरागत रोडवेज की बसें हैं, वही बसें जो है वो जैसलमेर से जोधपुर और जयपुर के लिए ट्रैवल करती हैं। हालांकि कुछ समय पहले वोल्वो बस चालू की गई थी, लेकिन कुछ समय चलने के बाद वोल्वो बस को बंद कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं सैलानियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जैसलमेर पहुंचने के लिए करना पड़ता है। और जैसलमेर अगर जैसे तैसे पहुंच भी जाते हैं तो वापसी के लिए उन्हें इतनी ही मशक्कत जो है वो करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्वप्निल, जो जैसलमेर के पर्यटन पर एक बड़े पैबंद की तरह है, जिसको सरकारों को इस ओर देखना चाहिए, ताकि पर्यटन नगरी जिसकी इकोनॉमिक्स जो है वो 80 से 85% अर्थव्यवस्था जो इस पे टूरिज्म पे टिकी हुई है, तो ऐसी जगहों को सरकार को खास तौर पर नोटिस किया जाना चाहिए और उन जगहों के लिए विशेष सुविधाओं, विशेष पैकेज और विशेष आवागमन के साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि देश दुनिया के सैलानी यहाँ तक पहुंच सके और यहाँ की खूबसूरती को जो है वो देख सकें और अपने कैमरों के माध्यम से दुनिया भर को दिखा सकें। जी स्वप्निल। गजब स्थिति है ना कि हमारा एक मैकेनिज्म, हमारी साइंटिस्ट की एक उपलब्धि हमें सूरज के नज़दीक ले जाती है, हमें विभिन्न ग्रहों के नज़दीक ले जाती है, लेकिन इसी देश में रहकर अगर हम जैसलमेर आना चाहें तो वो सूरज पर पहुंचने से मुश्किल हो जाए। ये बड़ी अजीब स्थिति है। रोडवेज बसों की हमने बात की, एक वक्त था, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें, मैं पीसीआर से कहूँगा, एक वक्त था, नरेंद्र जी और विकास जी, मैं चाहता हूँ आप दोनों इस बात को बहुत ध्यान से सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त था जब मैं रोडवेज बसों पर एक सियासी सफ़र पर निकला था किसी और चैनल के लिए, और मैंने पूरे प्रदेश को रोडवेज बसों में घूमा था। तो मैंने देखा था कि रोडवेज बस में एक कुर्सी होती है, एक चेयर है जिसके ऊपर विधायक लिखा रहता है, मतलब वो विधायकों के लिए बनाई गई कुर्सी थी। लेकिन किसी ड्राइवर, किसी कंडक्टर, किसी यात्री को ये याद नहीं था कि आखिरी बार कब कौन विधायक आकर इस रोडवेज बस में बैठा। कहने का मतलब यह है कि रोडवेज किस हद तक नेग्लेक्ट हो चुकी है और उसकी स्थिति क्या है, ये अब किसी से छिपा नहीं है सिवाय विधायकों के, या उन्हें भी पता है कि स्थिति क्या है, इसलिए रोडवेज बसों को ठीक करने की कोई जहमत ही नहीं उठा रहा। बहरहाल, लेकिन नरेंद्र व्यास जी ये शिकायत तो करेंगे ना कि भाई जब सब कुछ ठीक था, इतना प्रेम बीजेपी को दिया जाता है, जनता लोकसभा में आपका प्रत्याशी चुनती है, विधानसभा में आपको प्रेम मिलता है, तो लोग पूछेंगे नहीं कि फिर हमने ऐसी क्या कमी रख दी अपने प्रेम में आपको देते वक्त, जो आपने ट्रेन भी कम कर दी, हवाई कनेक्टिविटी भी बस नाम मात्र की देकर रखी है। शुक्रिया स्वप्निल जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसलमेर है, बहुत हम लोग सुदूर इलाके से आते हैं। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोग का, तब देखो जैसान। जैसान अपने आप में एक बहुत थार डेजर्ट है, एक सुदूर क्षेत्र है, और ये हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली देश आजाद होने के बाद लंबे समय तक जैसलमेर के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। अभी वर्तमान की स्थिति में, जैसे अभी जो होटल व्यवसायी अविनाश जी बताया, मनीष जी ने हमारे बताया, ये बात सत्य है कि अभी हम लोग थोड़ा सा रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? मगर अभी हमारी नहीं, क्यों कर अभी रहे हैं? हमारी नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी बात पहले 25 सांसद दिए, फिर 24 सांसद दिए, अब क्या दे सकते थे इससे ज्यादा? प्रदेश आपको और क्या दे सकता था? हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे जैसलमेर में अभी आप देखेंगे 154 करोड़ की लागत से एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन का काम
शुरू हो चुका है। वाह। वो शुरू ही नहीं हो गया है, वो 45% उसका काम भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही तीव्र गति से काम होता है। हमारे पदाधिकारी भी नियमित वहां पर जाते हैं। तो उसकी आप monitoring ये कर कह रहे हैं कि जब तक वो स्टेशन नहीं बनेगा तब तक ट्रेनें नहीं मिल सकती थी? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें चल रही है। काम मत गिनाइए ना, ट्रेनें मुझे अभी ये भी बताइए चल रही ट्रेनें है। कम क्यों हैं? मुझे ये बताइए कि 12 प्राइमरी महीने हवाई इशू सेवा है, क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए रोडवेज खराब बिल्कुल। क्यों है? मुझे ये बताइए प्राइवेट बस वाले मनमानी क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताइए ऑटो रिक्शा वाले अपने मन से कैसे मांग लेते हैं एक्स्ट्रा किराया? मुझे ये बताइए लपकागिरी कंट्रोल में क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत ही लंबे समय तक 50 साल के अंदर खड़ी की हुई बीमारी है। हमारी सरकार आने के बाद में सतत इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, सी चेंज आ गया है। मतलब कि अब हमारे जो भी ट्रेन आती है, ये बात सही है, अभी हमारा टाइमिंग का इशू है। ट्रेनें आज भी हमारे यहाँ से 2-3 निकलती है। नीट एंड क्लीन ट्रेन है, साफ सुथरी ट्रेन है, जो साथ में जीआरपी के आपको जो खुद पुलिस अच्छा लगा अफसर साथ 2-3 चलते हैं, ट्रेनें बोलकर? उस- किसी को कैसे अच्छा लग सकता है 2-3 ट्रेनें सुनकर? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर हमारे 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 पास में पहले सर एक इंटरसिटी ट्रेन ही चला करती थी। एक ट्रेन चला करती थी इंटरसिटी। उसके बाद में आप देख लीजिए नेशनल हाईवेज को हम लोगों आप देख लीजिए, भारतमाला की रोडें आप देख लीजिए, जयपुर से लेके जैसलमेर तक आप आइए, खूबसूरत और साफ सुथरी और एकदम सिक्योर रोड्स हैं। भाई रोड भी बहुत यदि सिंपल कोई सा हमारे बात है। पर्यटक देखिए, यहाँ अगर आना मैं चाहते जयपुर हैं, में हूँ, मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ, मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ, हाँ। मैं वीकेंड पर प्लान बनाऊं फैमिली के साथ जैसलमेर आने का। जी अब मेरा पाँव टूटा हुआ है साहब, मैं नहीं आ सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अब या तो मैं कैब करके एक्स्ट्रा पैसा दूं और या मैं ट्रेन की तरफ देखूं। तो अब आप मुझे एक ट्रेन बता दें जो मुझे जयपुर से जैसलमेर ले आए। सर वो तो देखिए सर, जैसे 3 ट्रेन है सर, लीलन एक्सप्रेस भी है, हाँ। और किस दिन है? शालीमार है, हाँ। और एक और 3 ट्रेन चल रही है अभी सर। जयपुर से अभी भी लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं। हाँ। अभी इशू जो सर आ रही है, जो अभी जो हमारे जो प्राइवेट वैसा ही है, अविनाश जी उन्होंने इशू उठाया है टाइमिंग का। टाइमिंग का इसलिए है क्योंकि सर कहीं कहीं पे बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। कोई गैस पे डीजल की जो पहले चल रही थी उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य बना लिया गया है। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वहां पे डीजल गैस की गाड़ियां नहीं चल पा रही है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी उस स्पीड से रेलवे का काम नहीं कर सकते भाई, 10 साल तो हो गए सर। ना। मोर देन क्या? सेटिस्फैक्टरी लेवल पे मैं काम अब हो रहा है। जो स्पीड है कांग्रेस सर, को भी इस डिबेट में मतलब शामिल कि करना चाहता हूं। विकास व्यास जी, मेरी आपसे भी शिकायत है। विकास व्यास जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कभी भारत अब रुक के जाइए। इतिहास अब में आप नहीं हुआ। विकास व्यास जी, मेरी आपसे भी शिकायत है। मेरी शिकायत ये है कि जो सर्वसुलभ साधन हो सकते हैं वो आपके हाथ में थे। केंद्र ने तो जो किया वो किया, लेकिन सर्वसुलभ साधन जो इस प्रदेश में है वो है रोडवेज। आज रोडवेज को देख के डर लगता है। बिल्कुल मैं सही सफर बात है कर चुका हूं, मैं आपको मैं बता दूं, मैंने इसीलिए ये बात स्पेशली सर। राजस्थान की रोडवेज को देख के आपको डर नहीं लगेगा? लगता है सर। राजस्थान की रोडवेज को देख के डर नहीं लगेगा सर आपको? आपने उन बसेस की हालत को देखा है सर? आखिरी बार कब बैठे थे आप बस में? सर आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसलमेर में कुछ समय पूर्व आवागमन के साधन जो रेल थी, स्थानीय रेल इतनी अच्छी थी कि यहाँ से दिल्ली इंटरसिटी जो चलती थी वहाँ जोधपुर, जयपुर, दिल्ली को कवर करती थी, और उसका टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट था। जैसे यहाँ शाम को 5 बजे निकलती थी, आज की इन्होंने ट्रेनों का जो टाइम टेबल रखा है वो रात को 3 बजे, मतलब दिन में भी जागते रहो, रात को भी जागते रहो। यहाँ के जो हमारे स्थानीय तो इस पर आपने सांसद क्या है, किया? हमारे जिले में 2 सांसद लगते हैं। नहीं तो इस पर हमारे विपक्ष जिले के में तौर 2 पे आपने सांसद क्या है और किया? दोनों ही केंद्र सरकार के मंत्री है सर। मैं और जो पूछ रहा हूं, इस स्थानीय पर विपक्ष सांसद के है तौर पे आपने क्या कैलाश किया? चौधरी जी, उन्होंने हमारे जैसलमेर जो कि टूरिस्ट सिटी है, विश्व धरोहर है, यहाँ की जो भी ट्रेनें थी अपने देखिए विधानसभा, देखिए, अपने जिले बाड़मेर की कंटिन्यू तो तरफ मैं ले भी गए, बोल पर सकता उन्होंने हूँ, जैसलमेर के लेकिन साथ मैं आपको बहुत विषय पर सौतेला रखना व्यवहार मैं चाहता हूँ कि मैं आपको विषय पर रख पाऊँ। कंटिन्यू तो मैं भी बहुत बोल सकता हूँ सर, मेरे भी प्रोफेशन ने मुझे कंटिन्यू बोलना बहुत सिखाया है। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ कि विपक्ष के तौर पर फिर आपने क्या किया? मैं तो पूछ ही रहा हूं बीजेपी से कि भाई ये कैसे कर दिया। विपक्ष के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसलमेर में एक ऐसा आंदोलन जो कांग्रेस ने किया हो कि भाई हमारी ट्रेनें घटा दी, उसका समय बेकार है, एक ऐसा आंदोलन मुझे बता दीजिए जो जैसलमेर में कांग्रेस ने किया हो, तो मैं कह दूंगा कि क्या मस्त विपक्ष था हमारा। सही थी हमारी सरकार जिस समय चेंज हुई और भाजपा की यह सरकार आई, उससे कुछ समय पूर्व ही यह ट्रेनों का टाइम टेबल बदला है। कई ज्ञापन भी हम लिख के दे चुके हैं, राज्यपाल के नाम दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी। आंदोलन खड़ा करने लायक मुद्दा नहीं समझा ना सर, जबकि ये आंदोलन खड़ा करने लायक मुद्दा था। मैंने स्वयं ने भी अवगत कराया है सर जी। मैं कह रहा हूं आप ज्ञापन देते रहे कि ज्ञापन देने कैसे जाते हैं? 5-6 लोग, 10 लोग या कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी सी रैली निकाली, पहुंच गए। आंदोलन सिर्फ इतना ही होता है क्या? जयपुर से, अरे भाई कांग्रेस का आंदोलनों का इतिहास रहा है, आंदोलन सिर्फ इतना सा ही होता है क्या?
आपने सर जो रोडवेज की बात की, तो आज भी राजस्थान सरकार थी उस समय 27 गवर्नमेंट की बसें, रोडवेज की बसें जो जयपुर, आगरा, अरे भरतपुर, भाई मैंने दिल्ली, उनकी हालत की जोधपुर, बात की, सबकी रोडवेज बसें यहाँ चल रही किस है तरह सर। से खड़खड़ाती हैं आपने देखा है। अधिकतर बसें तो हॉर्न से ज्यादा आवाज कर रही हैं, आपने देखा है। हमने सर सफर भी किया है, अरे रोड सर, मैं आप तो चेक पूरा कर सकते राजस्थान हो। रोडवेज में ही उस घूमता हूं। रोडवेज को भी इन्होंने सर 4 रोडवेज बसें बंद कर दी है। हाँ यहाँ इनको, हमारे नेताओं को मालूम नहीं है। ठीक है। अविनाश बिस्सा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अविनाश बिस्सा जी, आपकी क्या- आवाज नहीं आ रही सर जी, आपकी आवाज। कुछ तकनीकी कारण होंगे। अविनाश बिस्सा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब यात्री आपके पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि हम आसानी से पहुंच गए या कितनी मुश्किलों से पहुंचे। यात्री भी तो बात करते ही हैं होटल पर, रिसेप्शन पर, जो रूम सर्विस है उन चेहरों के साथ। यात्री जब रिसेप्शन पे आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो कुछ कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन इजीली कहा जाए तो वो मतलब मोस्ट ऑफ जब उनको ट्रेन का समय यही है, तो यहीं आकर बताया कि यार कुछ आप आगे अपना मैसेज पहुंचाइए, तो जिस प्रकार से ट्रेन का जो टाइमिंग है वो डे में हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि मतलब ट्रेन का टाइमिंग, जैसे मतलब पहले इंटरसिटी चलती थी, उसका टाइमिंग था 5 बजे शाम को जाती थी, और अगले दिन अपना डेस्टिनेशन जो जयपुर जाना चाहे तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुंच जाती थी, दिल्ली 11 बजे। तो ट्रेन के समय में कुछ नहीं, अभी जैसे नरेंद्र जी ने बताया, तो हमें भी ज्ञात है कि काफी बड़े स्तर पर इंटरनेशनल जैसे एयरपोर्ट की तरह जैसलमेर का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो साल भर में हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और ट्रेनें, हमको भी बताया गया है कि 15 से 20 ट्रेन और जैसलमेर को मिलेगी, तो पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है नरेंद्र व्यास जी, एक बार फिर मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं, कितना वक्त लग सकता है? मतलब आप जो बातें भी गिना रहे हैं वो एक आदर्श बातें हैं, मैं उससे मना नहीं करता, वो बहुत आदर्श बातें हैं और सुनने में बड़ा अच्छा लगता आपको है। एक निवेदन करूं जी। जो डिजाइन आप चाहें तो आपके जो आपके पत्रकार महोदय मनीष जी के आप माध्यम से ले सकते हैं रिपोर्ट, और आपको लेनी चाहिए। और आप जो ये जैसलमेर पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही आप जिम्मेदार, आप जो आपका एक्ट है, जो प्रकार का स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, ये सिर्फ स्टेशन नहीं बन रहा है सर, ये एक वॉशिंग डेक बन रहा है, वंदे भारत का वर्कशॉप बन रहा है, एक अलग से 161 करोड़ का एक मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ सकता हूं जी सर, या फिर मैं ऐसे पकड़ सकता हूं, है ना? जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा स्टेशन आप बना दीजिए, बहुत सुंदर बना दीजिए कि वहां पर उतरते ही आत्मा तृप्त हो जाए, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब ट्रेनें आएंगी। मैं कह रहा हूं अगर साधारण सा कोई मैकेनिज्म भी वहां खड़ा है, सिर्फ एक बोर्ड जैसलमेर का भी लगा है, तब भी यात्री उतरेगा तो वो तो इसी में खुश रहेगा ना कि मैं आ गया जैसलमेर में, यहां घूमने आया था, उसको मौका तो मिले। मैं ये कह रहा हूं तिरुवनंतपुरम से वो आना चाहता है, जम्मू कश्मीर से वो आना चाहता है, वो पंजाब से आना चाहता है, ठीक है, कैसे आएगा? उसी को, अब देखिए, उसी सपने को साकार करने के लिए मोदी जी का सपना है कि डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ना चाहिए। वो आप खुद देख रहे हैं, वो अपने देश के टूरिज्म के लिए दिन रात एक कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उसी को ही सपने को साकार करने के लिए क्यों अछूता रह गया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि 10 सालों में जैसलमेर क्यों अछूता रह गया? कुछ ट्रेनें तो बंद कर दी गई जो आती थी। नहीं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कुछ ट्रेनें तो रोकी गई ना। चलिए आप कोरोना टाइम का हवाला 10 साल में मोदी जी की एक भी योजना बता दो जैसलमेर टूरिज्म के लिए। मैं ये निवेदन करता हूँ, ट्रेनें उतनी की उतनी है, पहले जितनी ट्रेनें आती थी उतनी ही ट्रेनें। टाइमिंग का इशू हुआ बिकॉज कुछ प्लेटफॉर्म पे सर वर्क चलता है, जब कुछ प्लेटफॉर्म पे काम चलता है तो वहां पे उनको ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। मैंने आपसे निवेदन किया इलेक्ट्रिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हवाई यात्रा का बता दीजिए, बार कर रहे हैं, हवाई यात्रा का बता दीजिए। अब हवाई यात्रा का फैसला तो कांग्रेस को नहीं लेना था। सर पहले तो सिर्फ एक फ्लाइट आती थी, वो भी मोदी जी ने इस स्टेशन को शुरू किया। नहीं, कांग्रेस नहीं बनाया सर एयरपोर्ट। मैं विकास जी, मैं आपको समझ दूंगा, विकास जी प्लीज। पहले यहाँ पे एयरपोर्ट पे माननीय मोदी जी ने शुरू किया। ठीक है। एक पहले स्पाइस जेट की हमारे पास में यहाँ पे सर्विसेज थी, अब हमारे पास इंडिगो भी यहाँ पे आ गया। क्या 12 महीने चलता है? प्लेयर्स हैं, इंडिगो भी है, स्पाइस भी है। क्या 12 महीने चलता है? नहीं ना सर, अभी वो 12 महीने नहीं चल पाए। इस बार उम्मीद पूरी है, उनके साथ सिंपल सी बात है सर। आज कंगन को आरसी किया। मैं तो चाह रहा हूं कि ये जो डिबेट हो रही है, ये जो बातें उठ रही हैं, आप भी पहुंचाए ना भाई अपने विधायकों तक, लोकसभा सांसदों तक। बात हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि जरूरत है। विकास व्यास जी क्या जोड़ रहे थे आप, क्या कहना चाह रहे थे? और देखिए क्रेडिट की होड़ मत लीजिए साहब, क्रेडिट की होड़ इसलिए मत लीजिए क्योंकि आज भी मैं जानता हूं जैसलमेर में जब मैंने पहला कदम रखा था तो जो सबसे पहला वाक्य मैंने सुना था वो मेरे से किसी चाय वाले ने कहा था कि साहब हम तो अशिक्षित हैं। आप विश्वास मानिए,
तो कोई वो बिल्कुल। दुआएं नहीं देते हैं लोग उठकर विकास बिल्कुल। की, बीजेपी या बिल्कुल। कांग्रेस को। इस हकीकत को मानते बिल्कुल। हुए जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी मैं बताऊं, पहले इनको बताइए कि जो यहाँ का एयरपोर्ट का शिलान्यास है वो यूपीए गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने किया है और 2200 करोड़ रुपए लगा के यहाँ एयरपोर्ट को बनाया है। इन्होंने केवल फीता काटा है और अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, पर क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, पर उसकी सुविधाओं को निरंतर आप जारी रखिए। ठीक है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं। ठीक है, मनीष रामदेव, क्लोजिंग कमेंट पूरी डिबेट पर क्या लगता है आपको? जी स्वप्निल, बिल्कुल जिस तरह से अभी बातचीत हुई है कि जैसलमेर पहुंचने को लेकर जो है वो साधन कम है, इसको लेकर लगातार चर्चा बनी रही है। बसें उपयुक्त नहीं है, ट्रेनें उपयुक्त नहीं है, फ्लाइट्स जो है वो कंटिन्यू नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं स्वप्निल जो जैसलमेर के पर्यटन को अच्छा बना सकती है, लेकिन वो चीजें नहीं है। जैसा आजकल साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उससे सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ के जो पर्यटक स्थल है, सोनार किला है, चाहे गड़ीसर झील है, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्था जो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पहुंचने वाले सैलानी जो है वो कहीं लपका गिरोह द्वारा ठगे जाते हैं, तो उनको राहत देने के लिए जो टास्क फोर्स होनी चाहिए उस टास्क फोर्स की कमी है। और होटल व्यवसाय को, टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, वो तमाम संभावनाएं जैसलमेर में है। लेकिन सरकारों को इस ओर सोचने की आवश्यकता है। जैसलमेर में कोई स्पेशल पैकेज देकर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर सरकार उसकी उंगली अगर थामेगी तो निश्चित रूप से यहाँ का टूरिज्म जो है वो देश ही नहीं, राजस्थान, जो भी जैसलमेर आता है, और मुझे लगता है मेरा बहुत पूरा अच्छा पैनल बात जो है। हमने डिबेट के लिए बिठाया है वो इस बात से सहमत होगा कि जो भी जैसलमेर आता है वो बहुत सुनहरी यादें लेकर जाता है। मैं कहूंगा कि गोल्डन यादें लेकर जाता है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति का अनुभव खट्टा है तो ये सामूहिक फेलियर है, हमारा भी, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। इस बात को समझने की जरूरत है। किसी एक भी व्यक्ति का अनुभव खट्टा ना हो, बस इसी दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।